अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ खालिद बट और आप इस वक्त देख रहे हैं फ्रॉडकास्ट। आज के जो फ्रॉडकास्ट के मेहमान हैं, आप उनको सहाफ़ी भी कह सकते हैं, आप उनको तज्ज़िया निगार भी कह सकते हैं, उनको स्पोक्स पर्सन भी कह सकते हैं, उनको केयर टेकर हुकूमत वाला भी कह सकते हैं, उनको चेयरमैन PCB भी कह सकते हैं। तो उनकी मुख्तलिफ़ खसूसियात हैं, मुख्तलिफ़ साइड्स हैं जिससे उनको सुना और पुकारा जाता है। आज वो यहाँ पे जो तशरीफ़ रखते हैं, मिक्स उनका मामला है। ना वो सहाफ़ी हैं, ना वो चेयरमैन हैं, बीच की कुछ चीज़ हमने बुलाई है। नजम सेठ साहब आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए सर। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब कि आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आ जाके अपने तज़किरे पेश कर सकूँ। सेठ साहब किस नाम से पुकारा है आपको? क्या अब अगर आप मुझे हम प्यार से एक दूसरे का नाम, जैसे मैंने आपकी भाभी का नाम जुगनू रखा हुआ है जी, आप मुझे प्यार से मुझे डिडार कह सकते हैं। अच्छा, यानी कि वो जो एक वो जानवर वो जो वो होती है ना, वो बड़ी वाली, वो जो अच्छा, वास्प होता है, एक वास्प होता है। बूंद क्या? वेरी गुड। मैं उनसे पहले आप मुझे पूंड कर सकते हैं। वो और मुझे बैठता है कि खास चीज़ पे हमेशा नहीं, पूंड जो है अच्छा, वो नहीं है। हाँ, वो जैसे वास्प होता है, वो बड़ा डंग मारता है जब, तो वो डंग असर करने में इतना टाइम लगाता है कि परेशान हो जाता है। ठीक है जी सही साहब, क्या बात है, एक मरतबा फिर आप मतलब आपको हम यहाँ पे पहले मुबारकबाद देना चाहेंगे। हाँ आप फिर एक दफ़ा बड़ी मेहनत की, आपने PCB चेयरमैन दोबारा लग गए सर। इसमें देखें, मेहनत की ज़्यादा आपने बात की है। देखिए, मेहनत इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ज़्यादा आप उसको देख कह लें कि एक अहलियत होती है। अगर मैं अपने पास चिड़िया रखता हूँ, तोते रखता हूँ और बहुत सारी चीज़ें रखता हूँ, तो उन बहुत सारी चीज़ों के अंदर शामिल यह है कि मेरे अंदर कुछ ऐसे क्रिकेट के फन भी हैं जो मुझे मेरी चिड़िया, कबूतर, तोता, मैना, गेंद, खोता, ये जितने भी मेरे जराए हैं वो मुझे लागे। ठीक है, लेकिन ये बात तो देखिए, एक फैक्ट तो मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान लीग आपने शुरू कराई और वो किस तरह हुई और दुनिया से लोग आए, इसमें नो डाउट कि आपने में ये भी इसमें साबित होता है कि जो क्रिकेटर को चेयरमैन लगाना भी कोई इतना वाइज नहीं। तो मेरा ख्याल है अब आप पे उस तरह की तनकीद से थोड़ी बचत हो गई। आप देखें, यू परफॉर्म वेल, थैंक यू सो वेरी मच। देखिए, एक सहाफ़ी जो होता है, अगर वो अपने आप को इनहेंस नहीं करेगा तो वो तो सहाफ़त नहीं रहेगा। एक बात तो ये पहली बात। अब जब सहाफ़त से वो निकलेगा तो वो मुख्तलिफ चीज़ें देखेगा। उन चीज़ों में मैं आपको अभी चिड़िया की खबर बता रहा हूँ कि क्रिकेट का जो हाल पिछली गवर्नमेंट में इमरान खान साहब ने किया, उसको मद्देनज़र रखते हुए अब मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दी है कि मैं किसी तरह भी इस सारे मामले को देखने के लिए। ठीक है, लेकिन आपने आते ही सबसे पहले तो ये किया कि पुराना आइन बहाल कर दिया जिसमें डोमेस्टिक में काफ़ी क्रिकेटर्स को भी शिकायत। उसको आइन नहीं कहते, उसको कहते हैं रूल्स। आइन तो वो है जिसके अंदर ये इदारा मौजूद है। ठीक है तो ये डोमेस्टिक रूल्स होते हैं। पहले तो आप अपने आप को यहाँ क्लियर। ठीक है, थैंक यू सर। दूसरा ये होता है, क्या आपका नाम लो मुनीब, मैं कि दूसरी चीज़ ये है कि वो जो भी एक आइन देखें, वो बुनियादी तौर पे है क्या, पहले तो ये देखना पड़ेगा। ये कागज़ का टुकड़ा था PCB का जो बनाया हुआ आइन था, जिसको आप कभी भी फाड़ दो, ये क्या है, इसकी कोई अहमियत नहीं। अब जब मैं आया हूं तो मैंने उसके अंदर सारे वो लवाजमात डाले, क्योंकि आपका भाई एक फ्रीडम फाइटर भी रह चुका है। उसके अलावा मैं खुद एक सिंगर, एक अच्छा लिसनर, अच्छे कान रखने वाला, ड्रामा मैंने किया। इकोनॉमिक्स में आपको बहुत कम लोगों को पता होगा कि इकोनॉमिक्स में मैंने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ी, तो मैंने तमाम शुबा हाय ज़िंदगी हाय को मिलाकर पाकिस्तान के अंदर अपनी तमाम तरह एबिलिटीज़ को दे दिया। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, आपका टैलेंट और इवन आपके घर का टैलेंट, थैंक यू, क्योंकि उसमें अच्छा हमारे घर वाहिद घर है पूरी दुनिया और पाकिस्तान का। जैसे ब्रिटिश गॉट टैलेंट होता है, अमेरिकाज गॉट टैलेंट, इसी तरह सेटी गॉट टैलेंट हम अपने घर में वो भी एक टैलेंट है। नो, आप और उसके अंदर होता ये है कि हमारे घर के अंदर जो कंपटीशन होता है हमेशा इतना टफ होता है। वो सिंगिंग भी होती है, उसमें स्पोर्ट्स भी होता है, उसमें और चीजें भी होती हैं। तो हम अपने घर के अंदर एक इस तरह का वो करा लेते हैं कंपटीशन। दूसरा ये है कि मैं आपको एक अहम तरीन बात बता दूं, वो ये कि घर के अंदर मैं जब भी जाता हूँ तो घर वाले तो टीवी पे होते हैं, घर पे कोई होता ही नहीं।
और जब मैं भी जाता हूँ तो वो मतलब हमारा घर कम और सराय खाना ज़्यादा लगता है, क्योंकि सब कोई सब प्रोफेशनल कोई अपने कामों पे, कोई रेडियो पे, कोई टीवी पे, कोई एंटीने पे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई। अली सेठी को उस दिन मैं गया तो वो ना टीवी पे था ना रेडियो पे था, कहीं पे भी नहीं था, अलमारी में था। वेरी गुड सिंगर। अलमारी। अरे अब घर में मैं गया हूँ, भूखा हूँ, कोई है ही नहीं, कोई टीवी पे पहुंचे हुए सारे, तो मैं तंग आ गया इस चीज़ से। मैंने कहा कि मैंने वो काम करना है कि जिसमें मुझे वक्त पे रोटी पानी सालन मिलता रहे। ठीक। क्योंकि चिड़िया को भी बाजरा डालना पड़ता है, चिड़िया को बाजरा डालना पड़ता है, गिद्ध को गोश्त डालना पड़ता है। तो इसलिए मैंने इसको किया। अब मैं वक्त पे खाना भी खाता हूँ, पॉरेज से स्टार्ट करता हूँ मैं। सेठ साहब, गिद्ध से याद आया, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका क्या ख्याल है इस मामले पे जो अभी लीक्स हुई हैं जिस किस्म की, उस पे आप क्या कहते हैं, किधर की, किसने की, क्यों? क्योंकि इसमें ये बहस भी एक होती है कि कुछ साफ़ी कह रहे हैं कि जी कोई ज़ाती ज़िंदगी और ये वो और हमें कमेंट नहीं और मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं फिर भी बोलूँगा, स्टफ लाइक दैट। व्हाट्स योर टेक सर? ये जो भी कह रहा है, पहली बात तो एक तो ये इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। ठीक है। पहली बात ये कि जो ये कह रहे हैं कि जाती जिंदगी, उनकी अपनी जाती जिंदगी में अल्लाह माफ करे, मुझे कहना नहीं चाहिए। ऐसा गंद है कि ऐसा एक भेड़िया नुमा इंसान निकलेगा जब आप इन साफियों की जिंदगी में, जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। जो मेरे साथ है वो तो सारे सही है, वो तो सब सही। नहीं, आपकी जाती राय क्या है इस मामले में? मेरी जाती राय ये है कि लीक से बचने के लिए अब तो ऐसे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं कि आपको वो इस्तेमाल करने चाहिए ताकि आप लीक से बचें। पहली बात। मैं ऑडियो लिख। अच्छा, इमरान की जहाँ तक बात है तो वो शुरू से ही एक चार्मिंग आदमी रहा, तो उसका मतलब उसकी यही चीज हिट थी। और हम जैसे जितने बाबे हैं, हमारे दौर के वो स्टार हैं, हम इस चीज को एडमायर करते थे क्योंकि हमारा बच्चों के साथ इंटरेक्शन कम था। यू राइट। मतलब जिसकी वो पूरी नहीं हो सकी ख्वाहिशें हैं, वो उसके अंदर अपना आप देखता है, क्योंकि यहाँ इस मुल्क का मसला ही मैनहुड है, सबसे बड़ा मैनहुड है। और वो सारे इन्हीं गंदे कामों के फैन हैं, जो कह ले कि मतलब 70 की दिहाई में पैदा होने वाला हर आदमी और 60 की दिहाई में पैदा होने वाला हर आदमी वो इमरान खान को मोस्टली भी पसंद करता है, क्योंकि मुल्क के आदमी मोस्टली थोड़े से इस उम्र में जाके थोड़ी सी मैसेजिंग गंदे हो जाते हैं, माजरत के साथ। जी बिल्कुल। आई डोंट नो अबाउट यू। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, उसकी वजह नहीं, मैं आपको मैं नहीं हूँ। आप मेरा मोबाइल जो है इसकी स्क्रूटनी करवा ले। होता ये है कि इसको एक समझने की जरूरत है, और वो ये है कि देखिए इस तरह का काम आदमी जब भी पाता है, काम डाल दिया, काम डालना एक अंग्रेजी का माकूला है, काम डाल देना। अब जब कोई भी काम डालता है तो उसके लिए क्या जरूरी है कि तन्हाई हो मुयस्सर, और तीसरा कोई ना हो, पहली बात अकेले। अब जब ये नई टेक्नोलॉजी आई है तो इसके अंदर जब आप मैसेज कर रहे होते तो ग्रुप में कभी ऐसा मैसेज नहीं करते, वजह क्यों? सब है मौजूद है। लेकिन जब आप अकेले विंडो में जाते हैं तो वही सिनेरियो बन जाता है कि आप और वो और तीसरा शैतान है, तो फिर क्रीमें और ये सारा कुछ कम ठीक है, उधर नहीं जाते क्योंकि आज मैंने आपको चेयरमैन पीसीबी की हैसियत से बुलाया। ये इतने दिन आपने इंतजार कैसे कर लिया? हमें तो ये लग रहा था कि जिस दिन ये हुकूमत ने तब्दील होना और आपने वापस आ जाना है, तो आपको कन्विंस करना पड़ा इनको, या आप एक गिद्दर सिंह ही क्या है सर, इतना मतलब इतनी मेहनत है इसके पीछे, क्या है या आपका विजन है? देखें, तज्जिए तो होते रहेंगे, ठीक है, पहली बात। अगर मैं 10 तज्जिया करता हूँ तो उनमें से एक तो बिल्कुल ठीक ही साबित होता है। तो अब मैं तज्जियाकार कम हूँ, लेकिन मुझे लोग एक फॉर्च्यून टेलर के नाम से जो है जानते हैं कि ये नजम कह रहा है तो ये होगा। और मैंने इतनी प्रेडिक्शन की है जो ठीक हुई है, बल्कि मुझे तो लोग अब ये पूछते हैं कि बाबा जी फला जगह शादी कर रहे हैं, क्या मेरी शादी होगी कि नहीं? अच्छा, वो पूरी होगी कि नहीं होगी? हाँ, ऐसे फिर औलादों के हवाले से आते हैं। उसके अलावा अब मैं आपको बताऊं कि लोग मुझे सिम्पसन सिटी के नाम से जानना शुरू हो गए। ये भी अच्छा, यानी कि आपकी इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन। अच्छा सेठ साहब, ये जो सिम्पसन सिटी कुछ काफ़ी स्पोर्ट्स वाले कम ही है, ये कह रहे हैं कि आप जो है ना बाबर के अगेंस्ट बहुत सारी कैंपेन शुरू हो गई है कि जी सरफराज को लाओ जी, बाबर ये और फलाना, और उसमें ये नस्ली इम्तियाज़ एंड स्टफ लाइक दैट, ये कहना शुरू कर दिया उन्होंने। आपको लगता है कि अब इसके बाद भी हमारे पास एक बड़ा अच्छा कप्तान है और बड़ा अच्छा प्लेयर है, अब उसके पीछे हमारे पास है क्या? तो ये आप के आने से कोई ये जैसे शाहीन ने भी ट्वीट की, उस पर भी लोगों को मसला हुआ कि ग्रुपिंग हो गई है जी टीम में, तो आप इससे किस तरह बचाएंगे टीम को? देखें, इदारों में ग्रुपिंग ये आज की बात नहीं है, ये तो बहुत पुरानी चल रही है।
आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल फैज साहब। तो ये तो बेचारे आम लड़के हैं, ये खेल के जब एक जगह आते हैं तो ग्रुपिंग करके ही अपने आप को सिक्योर करते हैं, पहली बात तो ये। लेकिन अब डंडा चलेगा, अच्छा अब डंडा चलेगा और सबसे फेरेंगे। पहले अब ये ग्रुपिंग जो है वो खत्म करनी पड़ेगी। उसमें अगर हमारे ये जो बाबर आजम साहब हैं जी, अगर बाबर आजम एल हुआ तो वो भी खेलेगा, लेकिन अगर एल नहीं हुआ तो वो नहीं खेलेगा। तो बाबर आजम अगर सब पर है अली क्या सेठी हमारे एल हुआ, अगर अली सेठी एल हुआ तो वो भी खेलेगा। हाँ नहीं वो तो खेलेगा, वो तो और अगर नजम सिटी अगर कुछ नहीं कर सकता, एम्पायरिंग ही कर सकता है या फिर कीपिंग कर सकता है तो नजम सिटी भी खेलेगा। ठीक है बाहर के साथ ही पहले नहीं, मैं ये पहली कह बात रहा हूँ तो कि ये वैसे तो बाबर के से ऊपर तो नहीं है ना बाबर प्लेयर्स, नो डाउट ऑन दैट। बाबर के अलावा कोई ऊपर का प्लेयर इसलिए नहीं कि आपने उसे देखा ही नहीं, आपने देखा ही बाबर को। नहीं तो आप जब बाबर को नहीं देखा तो बाबर से ऊपर आपको कोई नजर ही नहीं आएगा। पर कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है, हमारी बात चल रही है कोहली से, हम उसको नेशनलिटी देंगे और हम उसको बताएंगे कि वो इधर आए और इधर आ गए। अच्छा सेठी साहब दूसरा एक सवाल ये होता है, अब मैं आपसे जानना चाहूँ बहुत सारे लोग, कम इल्म लोग मुझे शेटी भी कहते हैं वो तो नजम शेटी वो तो सुनील सेठी है। अभी एक आपके नौजवान ने मुझे नजम शेटी कहा। अच्छा नहीं मैं माजरत चाहता हूँ जी साहब, ये जो कह रहे हैं कि सहाफ़ी को इल्ज़ाम लगता है ना, फाज हुसैन साहब ने अब खुद ही आके बताना शुरू कर दिया है कि भाई मैं अब जो है ना अपना वो अदारिया ज़रूर लिखूंगा जिसे ओपन एड कहते हैं, बड़ा यू कॉल इट, तो मैं वो लिखूंगा मैं अपना वो, लेकिन मैं एज अ सहाफ़ी काम नहीं करूँगा। आप जो है वो आप केयर टेकर CM भी बन जाते हैं, आप चेयरमैन भी बन जाते हैं, लेकिन आप सहाफ़त भी करते हैं, तो आपको लगता नहीं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नहीं कोई ऐसी बात नहीं आती, ये वो बहुत सारे आप लोग- डिसाइड क्यों नहीं कर लेते कि आप एक तो या तो वो कर लें या ये कर लें, तो वो सहाफ़ी मैं अभी करियर के उस नहज पे खड़ा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं चिड़िया हूँ या मैं तोता हूँ कि मैं मैना हूँ। हाँ अब ये तीनों नौ जो है अनवा जो है स्पीशी वो डिफरेंट है, लेकिन अब जब मुझे पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ तो मैं उसको उस हिसाब से लेकिन अब करने आप की एज अ कोशिश करूंगा। चेयरमैन पहली बात तो ये होगी। ठीक है। दूसरी बात ये हो गई जो अहम तरीन बात है, और ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, ये चिड़िया ने पूछी थी कि मुझे बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हो सकता है एजाजी तौर पे जज भी बना दिया जाए, क्योंकि पावर पोजीशन है। बाकी जगहों पर चलो मैंने वो लॉन्ग कोर्स और ये नहीं किया, तो वरना तो मैं वो भी बनने की ज़रूर कोशिश करता। तो हर वो काम जिसमें ताकत और थोड़ा ग्लैमर और सारा कुछ है, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि वो ठीक है, लेकिन ये है कि आपकी कुछ चीज़ों में आप सुरखरू भी हुए, जैसे कि वो 35 पंचर वाली कुछ में सरनुगू भी हुआ सरनुगू हुआ और कुछ में मैंने वो किया। नहीं, ये बात 35 पंचर वाली कहानी तो सर जी वो तो इट वाज ऑल रबिश। आप देखें वो रबिश था एक, और वो जैसे ही पकड़ाई देते हैं खान साहब तो कहते हैं कि नहीं भाई ये तो मेरा एक सियासी मूव था। हाँ सियासी बन गया। अब सियासी मूव को अगर आप देख लें तो आप किसी के ऊपर भी कीचड़ उछाल देते हैं। एक आदमी ऐसे किरदार का आदमी है कि आपने उसके ऊपर नाम लगा दिया, मेरे तज्जिए पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, पहली बात तो ये होगी। सेकेंडली ये मैं आपको बताऊं कि मेरे शो में कभी भी आप देखेंगे जो भी आता है मुझे एक लॉन्चिंग पैड के तौर पे यूज़ करता है और आगे निकल जाता है। मेरे प्रोग्रामों में इतनी ज़्यादा होस्टें तब्दील हो गए, अपने करियर बना गए, मैं आज तक वहीं हूँ क्योंकि मेरी चिड़िया ने मुझे कहा कि तू यहीं बैठ, वक्त आएगा PCB का हम चेयरमैन बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फेयर ना। मैं सेठी साहब ब्रेक ले लूँ एक, बीच में आप मुझे कोई गाने ही सुना दें आप, क्योंकि आपके अंदर सारे टैलेंट है आपके अंदर। मैंने क्लासिकल भी सीखा हुआ, मैं आपको क्लासिकल की बताऊँ। आ जान जी मजबूरी नू काका बोल के हरपन बोल रवाज सवाज और ना जावे बैठो। अच्छा क्विक ब्रेक है जनाब। नजम सेठी साहब किसी तारुफ के बता दीजिए, PCB आवाज़ मौजूद है। लेट्स क्विक ब्रेक है, एक बात तो ये होगी फ्रॉडकास्ट में बात करेंगे सेठी साहब से मजीद। बड़ा प्यारा नाम आपने रखा है और हर उस आदमी को आप बुला रहे हैं जो किसी न किसी तरीके से लिंक है। क्विक ब्रेक जी। जी वेलकम बैक खातिन हज़रात, फ्रॉडकास्ट में आप देख रहे हैं। वेलकम बैक। नहीं ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से वापस आ गए। जनाब मोहतरम जनाब नजम सेठी साहब, चेयरमैन PCB, सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार, क्रिकेटर, सेलेक्टर। अच्छा इससे याद आया सेठी साहब, फॉर्च्यून टेलर।
एग्जैक्टली। सेठी साहब, आपने आते ही कोई एक गवर्निंग बोर्ड बनाया है जिसके अंदर शायद अफरीदी में बहुत सारी, तो ये लोगों ने इस पर भी कोई तनकीद की, तो मैंने बात की, वो तो कहते हैं हम तो ये तनख्वाह वाला मामला नहीं है, तो हम सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ पीसीबी को ताकि वो सिलेक्शन का मामला। और असल में बात यह है कि जितने भी पुराने बेरोजगार किस्म के क्रिकेटर थे, जिसमें एक शायद अफरीदी साहब भी शामिल है, मैंने कहा इसको क्रिकेट में लगाओ बजाय इसके कि ये सियासत की तरफ निकले और मुल्क का बहाल करें, जो भी 3 साल पहले खान साहब ने किया था और 35 पंजर का इल्जाम अलग लगाया था, जिसको बाद में उन्होंने माफी नहीं, नॉट इंटरेस्टेड इन सियासत में। शायद अफरीदी सियासत में इंटरेस्टेड नहीं है, उनके लिए उल्टा करना पड़ेगा कि तू सियासत में इंटरेस्ट ले, ताकि एक सियासी पार्टी तहरीक निफाज तहरीक इंसाफ बनाई जा सके। ठीक है, ठीक है। सेठी साहब, सुना है आपकी चिड़िया भी पिछले दिनों बहुत कमजोर हो गई है सर्दियों में। अच्छा, नहीं वो है वही चिड़िया डे वन। असल में उसने बाजरा ज्यादा खा लिया और उसका बाजरा जो है वो उसकी सांस की नाली में जाके फंस गया। अच्छा, मैंने बहुत कोशिश की उसको बचाने की, मैंने कहा बी चिड़िया उठो, क्योंकि मैं उसको आपने सांस देने की कोशिश नहीं की? मैंने उसको सांस देने की कोशिश की, उसने अपने पंजों से मेरा मुंह पीछे किया, उसने कहा खबरदार जो मेरे करीब आए, क्योंकि आजकल वो आपको पता। तो चिड़िया आपकी वही है? चिड़िया माँ मेरी हलाक हो गई है और उसका ने जो भी अंडे और बच्चे दिए थे उनसे मेरा राब्ता हो रहा है, जो चिड़िया के बच्चे थे फैले हुए थे इधर उधर, और वो फिर देखे, अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही दुनिया में फैले हुए हों, चिड़िया के भी बच्चे दुनिया में फैले हो सकते, तो वो मुझे अब बताएगी चिड़िया के बच्चे जो है वो अब मेरे तो भतीजों की तरह होगा वो। मुझे पंजाब में क्या होगा ये जो पंजाब में जो सब कुछ हुआ, इसके बारे में आपके क्या? पंजाब में जो इलेक्शन का जो जुल्म किया उन्होंने किसानों के साथ, उसके अंदर आप देखेंगे सिद्धू मूसेवाला और ये सारे शामिल हो गए और उन्होंने जाके नहीं सर, मैं परवेज इलाही को सैक कर, अच्छा मैं भारतीय पंजाब समझेगा। आप पंजाब की सिचुएशन कैसे देखते हैं? आपका वो तज्जिया वाला जो मामला भाई, पंजाब में अगर मैं आपको अंदर की खबर बताऊं तो ये सारे फारग होने वाले हैं, सारे फारग होने वाले हैं। अच्छा, पहली बात तो ये। तो सेठी साहब, तो वो जो पंजाब में इस वक्त मामला चल रहा है, सुना है कि जो मोनस साहब है उन्होंने डबल गेम किए और कंफ्यूजन का शिकार हैं, वो उस कंफ्यूजन से नुकसान माइनस इलाही साहब, अब ये मोनस माइनस इलाही हो गया, वो मोनस इलाही नहीं है। पहली बात इनके घर के अपने अंदर झगड़े होते रहे। अच्छा, एक हंसी की बात है लेकिन कहना नहीं चाहिए कि वो ऑडियो टेप के अंदर चौधरी शुजा साहब का भी आया था कि हाथ उनका मतलब खिड़की में हाथ फंस गया, हाथ खिड़की में फंस गया और बाहर से कोई आ गया और हाथ ही नहीं निकलता। ये मुझे लगता है अल्लाह माफ करे, ये कहना नहीं चाहिए, ये इट वाज अ जोक। लेट मी टेल यू वन थिंग कि जोक अब ये मॉडर्न वर्ल्ड में इस तरह के नहीं चलते कि ये एक बंदे इस चीज़ की कि उसका हाथ फंस गया कहीं पे, तो अब भाई बंदे का हाथ फंसा है, आप क्यों हंस रहे हैं उस पर? पहली बात तो जब आप उसका हाथ निकाल नहीं सकते एक मिनट से, तो आप उसको कैसे? दूसरा ये कि मैं अगर आपको बताऊं कि ये जो मोनस जो लड़का है, इसने चौधरी की सियासत डबो दी। ये तय है। पहली बात, काफ लीग इतनी मेहनत से जो काफ लीग बनी थी, अब उस काफ लीग के अंदर इतनी दरारें पड़ गई हैं कि अब वो वापस जो है वो आना शुरू हो गए और नून लीग दोबारा से मर्ज हो रही, क्योंकि नून लीग की मेहरबानियां मुझ पे, तो मैं अब नून लीग की तारीफें करता हूँ आपको नजर कि इन जैसा तो कोई भी नहीं। आपकी पाकिस्तान की सबसे बड़ी फेमस हुई थी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी लंदन में, आप एक बोर्ड पे डॉन की तरह लेटे थे, शायद नवाज शरीफ साहब थे और आप। असल में मुझे ये पता चला कि नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं वहाँ, एक कश्ती है वो बेसिकली, आप बहुत कम लोगों को पता होगा कि मैं मल्लाह भी हूँ। अच्छा, आप कश्ती भी चला लेते हैं? कश्ती के जो चलाने वाला होता है उसको कहते हैं मल्ला। मल्ला, आप मल्ले भी हैं? मुझे चिड़िया ने बताया कि मल्ले फौरन निकल तू, क्योंकि नवाज शरीफ साहब बोर्ड पे आ रहे हैं। मैंने आओ देखा ना तो मैंने अपना कोट पहना, अली की शर्ट पहनी, आपकी भाभी के जूते पहन ली तेजी में जल्दी में मैं पहुंच गया वहाँ पे। ठीक है, अब मैं एज मल्ला उधर का, मैंने उनको झींगे बना के दिए। अच्छा, नवाज शरीफ साहब खाने के शौकीन, मैंने उनको झींगों के पाए, पहली बात। दूसरा, मैंने उनको मछली की मुख्तलिफ वेरिएशन खिलाई। मैंने उनको मुल्ला डांगरी की मछली, एक बड़ी मशहूर मछली है मुल्ला डांगरी, वो मैंने उनको बना के दी। तो वो एक सस्ताते हुए दोपहर को खाने के बाद एक चीज़ होती है, आपने अभी पंजाब की बात, उसको कहते हैं कुकी, कि कुकी चढ़ गई थी। एक गाना भी बड़ा मशहूर हुआ था, एक दौर में बड़ा एक गाना आया था, रॉक स्टार गाना, ये तो इस तरह का एक गाना आया था, मशहूर हो गया जी। तो वो कुकी के दौरान जब मियाँ साहब अपने वजूद पे काबू ना पाते हुए पीछे की तरफ ढलके हैं, तो मैंने उनको यहाँ से जो है वो पकड़ लिया। ठीक है, मैंने पकड़ के उनको बिठाया। अब बिठाते ही मैंने, क्योंकि उनको कुकी थी तो दोपहर का टाइम था, मैंने उनको साथ अपने इधर लिटा दिया।
वो तस्वीर किसी ने खींच ली, और जबकि मेरा वो काम है, मैं जहाँ मल्टीपल आपको काम करने पड़ते हैं, आपको तो पता है दुनिया ऐसी चलता है उसके अंदर चलता है बिकू मात्रे और ये पता नहीं क्या। जैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपका कोई दोस्त क्रिकेट टीम में खेलना चाहता है और उसके अंदर एहलियत है तो मुझे आप उसका नाम पर्ची पे लिख के दे दें, ताकि मैं उसको जब सिलेक्शन होगी तो लेकिन वो फेयर सिलेक्शन होगी ना। बिल्कुल फ्री एंड फेयर। मैं पाकिस्तान के अंदर सबसे अच्छी क्रिकेट टीम मैं लाया हूँ। ये रैम्बो ने तो क्रिकेट बर्बाद की जो पिछला नहीं, लेकिन वो सब राजा तो नहीं, ये तो ऐसा नहीं होता। ये एक ऐसी चीज़ है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए। और रवींद्र राजा के अंदर कितने एक थे, वो बस उसको अंग्रेजी थोड़ी बहुत बोल लेता था, वो भी कमेंट्री के हद तक। इसमें बात करनी होती है, जाके चीज़ें लेके आनी होती है, तो वो सिस्टम मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता पूरे पाकिस्तान में। लेना देना चलता जी। तो आईसीसी के अंदर बात करना, जाके केस प्रेजेंट करना, ये सारा कुछ तो फिर मुझसे ज़्यादा नहीं आता। ठीक है सर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप जो है वो क्रिकेट के लिए थोड़ा सा कोई कोशिश करेंगे, जो कि मुश्किल है लेकिन फिर भी इन हालात में। अच्छा, हमारा जो एक मसला है कि हमारा जो चौकीदार है उस बेचारे को टीवी पे काम नहीं मिल रहा। सबको मिल गया, सबकी जॉब लगी, उसको नहीं मिल रही। तो अगर आपके चैनल में कोई ऐसा मसला है कि वो सुबह आके मॉर्निंग शो कर ले, और जैसे ही हम लोग सो के उठते हैं तो उससे पहले वो आगे घर के काम तो वो फिर तो चल जाएगा जी। दैट्स ऑल खातिरजात। सेठी साहब हमारे साथ हैं। सेठी साहब हमारे यहाँ से इजाज़त, वापस ब्रेक से आएंगे तो हम इस मुल्क में बड़े अहम इशू बात करेंगे ब्रॉडकास्ट के अंदर। अच्छा बट साहब, एक बात है, एक बात मैं आपको जाते जाते सबको बता दूं कि बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था पानी। ये कौन सा बुलबुल का बच्चा जो खिचड़ी खा रहा है और पानी पी रहा है, और उड़ाया तो वो बच्चा वापस ही नहीं आया। हाँ, ऐसा भी है। ये चिड़िया होती है जो आके खबरें देती है। बुलबुल के बच्चे जो है वो फिर कोई उसी के बच्चे निकलते हैं। ये बुलबुल का बच्चा कभी भी ठीक चीज नहीं, पालना नहीं चाहिए। चिड़िया का बच्चा पालना चाहिए। चिड़िया आपको आगे ऐसे मजे की आपको चीजें देती है कि आप परेशान हो जाते हैं। ठीक है, लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक। वापस आएंगे जब ब्रेक से तो हमारे साथ हम बात करेंगे वीडियो ऑडियो लीक्स पे। सेठी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। वापस आते हैं, क्विक ब्रेक। आप देख रहे हैं ब्रॉडकास्ट में खालिद भट्ट।